Hello students, welcome to the online classes. Today we will do chapter 13 of class 8 science, that is sound and noise, and this one will be the part 1 of the chapter. And today we are going to do sound and vibrational motion and something about their characteristics of sound. So let's begin with our chapter number 13, sound and noise. सो पहले चैप्टर का मीनिंग ये देखते हैं, साउंड एंड नॉइज़. सम पीपल गेट कन्फ्यूज दैट साउंड एंड नॉइज़ आर सिमिलर थिंग्स, बट अगर हम जानें तो साउंड जो है वो सिर्फ आवाज़ है एंड नॉइज़ इज़ अ शोर. ठीक है, साउंड अनप्लीजेंट भी हो सकता है, प्लीजेंट भी हो सकता है, बट नॉइज़ इन मोस्ट ऑफ द केस इट इज़ अनप्लीजेंट. तो एज वी कैन सी इन द पिक्चर्स देयर आर डिफरेंट साउंड्स ओवर देयर. कुछ अनप्लीजेंट हैं, कुछ प्लीजेंट हैं, लाइक चर्पिंग ऑफ बर्ड इज़ अ प्लीजेंट साउंड, और हॉन्किंग हॉर्न और बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स आर सम ऑफ द अनप्लीजेंट साउंड, जिनको हम नॉइज़ क्रिएटर भी बोल सकते हैं. सो अगर हम आगे देखें तो हम जानते हैं कि अब फैमिलियर विद द वर्ड लाइक साउंड. हम अपनी डेली लाइफ में वी यूज़ टू लिसन so many of sounds like chirping of birds, barking of dog, and talking of people, ringing of bells, radios, TV shows. Like there are lots of things जिसकी हम आवाज़ें सुनते हैं, जिसके हम साउंड सुनते हैं. The question should be arises in your mind that whether that how the sound is actually creating. साउंड आ कहाँ से रहा है, कैसे आपको सुनाई दे रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है, कि टोटल प्रोसेसिंग क्या चलती है. तो वो आपके माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन, और आई गेस आता भी होगा कुछ लोगों के माइंड में कि ये कैसे वर्क करता है. तो इन दिस चैप्टर हम यही जानेंगे कि जो साउंड का जो पूरा प्रोसेस होता है, हमें कैसे सुनाई देता है और कैसे साउंड ट्रैवल करती है, इन सब के बारे में. लेट्स गो फर्दर. साउंड एंड वाइब्रेशन. तो व्हाट इज़ साउंड एंड वाइब्रेशन? जैसे हीट एंड एनर्जी, हीट जो है वो भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है, वैसे साउंड भी एक एनर्जी है. ठीक है, साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज़ ऑल्सो द नेचुरल फिनोमिना दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन मोशन. एंड व्हाट इज़ द वाइब्रेशन मोशन? वाइब्रेशन मोशन इज़ बेसिकली टो एंड फ्रो मोशन. टो एंड फ्रो माने आगे पीछे जो मोशन होता है. जैसे आप किसी भी चीज़ में देखो, पेंडुलम का ऑक्सीलेटरी मोशन भी होता है, और कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो टो एंड फ्रो मूवमेंट करती है, आगे पीछे. तो वही जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन. तो जो साउंड है वो भी वाइब्रेशन मोशन में ट्रैवल करती है, वाइब्रेशन मोशन होता है उसमें. एंड वो जो वाइब्रेशन है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव. ठीक है, इसको हम अभी डिटेल में आगे और समझेंगे. तो वाइब्रेशन जो है वो बहुत सारी तरीके की साउंड्स निकालती हैं एंड बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें से एक एनर्जी को हम साउंड बोलते हैं. ठीक है, एंड इफ़ वी गो फर्दर, तो वेरियस ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस साउंड. हर ऑब्जेक्ट अपने अपने डिफरेंट वेज में वाइब्रेट करता है टू प्रोड्यूस द साउंड. एंड देयर आर वेराइटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन सी, जो कि डिफरेंट साउंड्स प्ले करते हैं. लाइक ऐसा तो नहीं होता है कि जो साउंड हमें गिटार में सुनाई दे रही है वो सेम साउंड हमें तबला में और परक्यूशन में सुनाई देगी. ठीक है, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सब चीज़ों की साउंड अलग अलग होती है. तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनकी डिफरेंट साउंड है, क्योंकि वो उसके अलग अलग पार्ट से आपको उसकी साउंड सुनाई दे रही है. लाइक गिटार में आपको साउंड उसकी स्ट्रिंग की वजह से सुनाई दे रही है. फ्लूट जो बांसुरी होती है उसमें उसके एयर होल्स की वजह से आपको साउंड सुनाई देती है. ठीक है, तबला में जो ऊपर एक केस लगा होता है उसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देती है. जो आप मेम्ब्रेन बोलते हो, जो ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन लगी होती है वो वाइब्रेट होती है, तब आपको साउंड सुनाई देती है. और हर एक साउंड अपने आप में डिफरेंट होती है. ठीक है, सो अगर हम उनको डिवाइड करें इंस्ट्रूमेंट को, तो हम उनके इस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि वो किस चीज़ से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कैसी साउंड प्रोड्यूस हो रही है. तो फर्स्ट जो है, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रोड्यूस साउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड निकलती है, जैसे लाइक स्ट्रिंग्स को छूने से जिसमें साउंड निकलती है, लाइक सितार हुआ, वीणा, रुद्र वीणा, तानपुरा, है ना, एंड गिटार ऑल्सो. तो ये सब क्या होंगे? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे. एंड इसके बाद
जिसमें मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को जब आप हिट करते हो तो साउंड निकलती है, लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन लगी हुई है, फिर साउंड प्रोड्यूस होता है उनके वाइब्रेशन पे। तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी नोन एज परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इट्स PERCUSSION, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। और इसके एग्जाम्पल लें तो तबला, ड्रम सेट, मृदंगम, ढोल, खोल एट्सेट्रा, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। एंड आफ्टर दैट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एयर होल्स, एयर के वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली नोन एज विंड इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज एक्चुअली अ फ्लूट। उसके बाद अगर हम देखें तो माउथ ऑर्गन होता है, और उसी की तरह क्लैरिनेट भी होता है, जो कि इसी वजह से एयर होल्स और इनकी वजह से ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें इससे पता चला आफ्टर रीडिंग दिस दैट वी आर हैविंग 3 काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वन इज स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड इज परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, एंड द थर्ड इज विंड इंस्ट्रूमेंट्स। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक दैट इज़ वाइब्रेशनल मोशन। अभी हमने देखा कि वाइब्रेशन की वजह से जो मूवमेंट होता है वो वाइब्रेशनल मोशन होता है, एंड सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। एंड इट शोज़ द ऑक्सीलेटरी मूवमेंट ऑफ अ बॉल अटैच्ड टू अ स्प्रिंग हुज वन एंड इज कनेक्टेड टू अ fixed object. During oscillatory motion, the ball moves up and down between the two extreme position and finally comes to rest at the mean position. Let us understand the various attributes of oscillatory or vibrational motion with the help of this vibrating ball. ठीक है, अब आपको ये समझना है, हम वाइब्रेशन मोशन समझ रहे हैं और उसके साथ हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स या ग्लॉसरी भी समझेंगे कि वो क्या होता है। सो पहले हमें ये समझना है कि वो बोल क्या रहे हैं। उसने बोला कि वो एक बॉल को स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है, और स्प्रिंग का जो एक एंड है वो बॉल से अटैच्ड है जो कि फ्री है, और एक एंड आपने किसी ऑब्जेक्ट से अटैच करके रखा हुआ है जो कि फ्री नहीं है, विच इज़ नॉट फ्री टू मूव, ठीक है, वो भी रुका हुआ है, लेकिन एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है। एंड ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या होगा, जब वो स्प्रिंग से आप एक मूव कराओगे स्प्रिंग को नीचे खींच के, तो वो बॉल टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगी और ऑक्सीलेटरी मूवमेंट भी करेगी। तो 2 पोजीशन होती हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती है और एक मीन पोजीशन कहलाती है। मीन पोजीशन कहलाएगी बीच वाली पोजीशन जहाँ पे बॉल जाके रुक जाएगी, दैट इज़ द मीन पोजीशन। अब जो बॉल है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट जो करेगी वो उस मीन पोजीशन के अलॉन्ग ही करेगी, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर मीन पोजीशन। सो अगर हम उस मीन पोजीशन से ऊपर नीचे करेंगे एंड दैट वही मूवमेंट हमारा वाइब्रेशन मोशन कहलाएगा। अगर एक पेज हम आगे जाते हैं तो इससे हमें कुछ वर्ड्स भी पता चलते हैं। दिस इज़ द सेम थिंग, ठीक है। आप डायग्राम को देख पा रहे हैं, तो इस डायग्राम को देखिएगा, एक स्प्रिंग है जो कि ऊपर से एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है और नीचे जो है एक बॉल से कनेक्टेड है। तो इसमें आपको बताया हुआ है कि ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और बीच की जहाँ पे वो रुकी हुई है वो क्या है, मीन पोजीशन है। अब जब ये स्प्रिंग मूव करेगी तो जब ये डाउन में जाएगी तो इस यहाँ तक ही जाएगी बस एक्सट्रीम पोजीशन पे, और जब वो दोबारा से ऊपर जाएगी तो ऊपर जो एक्सट्रीम पोजीशन दे रखी है बस वहाँ तक ही जाएगी। यानी इस मीन पोजीशन के लेफ़्ट राइट अप डाउन ही मूवमेंट करेगी, ठीक है। और बीच में जो जहाँ पे रुकेगी जो है वो क्या है, मीन पोजीशन है। अब इसके अलॉन्ग हम एक चीज़ देखते हैं कि ये जो मूवमेंट करेगी, ये हमने वेव बनाई हुई है, वेव के फॉर्म में ही वाइब्रेशन मूवमेंट होता है। तो हमने जो वेव बनाई वो बॉल अप गई फिर दैट इज़ डाउन गई, ठीक है। क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूवमेंट दिखा रहे हैं। सो इसमें टर्म आते हैं कुछ, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो एम्पलीट्यूड देखते हैं पहले क्या होता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पार्टिकल, द बॉल इन दिस केस, फ्रॉम द मीन और सेंट्रल पोजीशन इन अ वाइब्रेशनल मोशन इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस मूव करता है पार्टिकल from its mean position is called amplitude. This one is the mean position, as you can see डायग्राम में दिया हुआ mean position से वो मैक्सिमम ट्रैवल ऊपर की तरफ कितना किया ये, तो मैक्सिमम से नीचे तक की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। ये हम ट्रफ में नहीं, हम क्रस्ट में भी देख सकते हैं। नीचे वाले जो नीचे जो डाउनफॉल आया है उसमें भी मैक्सिमम से अगर हम मीन पोजीशन तक की डिस्टेंस देखेंगे तो वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा वो भी, ठीक है। तो दिस इज़ द एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या होता है, पूरा टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन इज़ कॉल्ड टाइम। पूरा एक वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो एज़ यू कैन सी कि वो टाइम पीरियड पूरा आपको दिखाया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ, यानी जिसमें
एक अपवर्ड मूवमेंट भी आए और डाउनवर्ड मूवमेंट भी आए, उस पूरे को मिला के जितना टाइम लगेगा वो कहलाएगा क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर होगा। इसके बाद एक टर्म और आता है, दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी वर्ड का अगर हम जनरली वैसे भी मीनिंग समझे तो फ्रिक्वेंसी ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना ज़्यादा कोई काम कितनी बार रिपीट हो रहा है, जिससे वो उस चीज़ की पर्टिकुलर चीज़ की फ्रिक्वेंसी कहलाई जाती है। इन हेयर द फ्रिक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितने ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन हो जाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट कर लेगा, वो क्या कहलाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी। दैट मस्ट बी नोन एज इट्स फ्रिक्वेंसी। द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ हर्ट्ज़। रिप्रेजेंट करते हैं आप कैपिटल H और Z से। एंड 1 हर्ट्ज़ इज इक्वल्स टू 1/सेकेंड। And the above three physical quantity define the characteristics of sound. These are the characteristics, ये sound के characteristics बताते हैं, 3 physical quantities. and इन characteristics के बारे में हम आगे थोड़ा और भी जानेंगे, but next जानते हैं characteristics of sound, इनके basis पे हम देखते हैं। तो what is the characteristics of sound? like हमें पता है कि 2 साउंड डिफरेंट होती हैं, कोई भी साउंड सेम नहीं होती है। लाइक बैल की साउंड अलग होगी, ठीक है, गिटार की साउंड अलग होगी, तबला कोई प्ले कर रहा है तो साउंड अलग होगी, आपका एक फ्रेंड की आवाज़ अलग होगी, दूसरे फ्रेंड की आवाज़ अलग होगी। ठीक है, आपको सामने कोई नहीं भी सुनाई दे रहा है, कोई दूसरे रूम से बात कर रहा है तो भी वो आपको सुनाई दे सकता है। ठीक है, तो ये सब किस वजह से होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनकी वजह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं 2 वॉइसेस में, वो हम इसमें आगे विल स्टडी इट फर्दर। तो पहला जो आता है वो आता है लाउडनेस। तो व्हाट इज़ बेसिकली लाउडनेस? Loudness is the characteristics of sound which distinguish a faint sound from a loud sound. The loudness of sound depends on the amplitude of sound wave. ठीक है, अभी हम देखते हैं लाउडनेस क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी, उसकी जो साउंड है वो कितनी फेंट है, कितनी धीमी है या फिर कितनी तेज़ है। ठीक है, कितना लाउड बोल रहे हैं, हम बोलते हैं ना थोड़ा धीमे बोलो या थोड़ा तेज़ बोलो, तो जो हम लाउडनेस जो बढ़ाते हैं, जो हम उसकी फेंटनेस को कम, फेंट हो जाए आवाज़ या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो लाउडनेस कहलाती है। एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। जो हमने पिछले वाले उसमें एम्पलीट्यूड जो देखा था, जो कर्व आ रहा था अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, आपकी लाउडनेस होगी। तो सिंपली अगर हम इसको देखें तो एक इम्पॉर्टेंट है कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है वो प्रोपोर्शनल नहीं, बल्कि प्रोपोर्शनल तो होता ही है बट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। ठीक है, अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड आपने किसी चीज़ का ट्वाइस कर दिया है तो जो लाउडनेस होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने किसी का एम्पलीट्यूड थ्राइस कर दिया है तो लाउडनेस कितने टाइम्स हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड बोला हुआ है, तो स्क्वायर कर देंगे अगर हमें एम्पलीट्यूड बताया होगा और हमें लाउडनेस निकालनी होगी तो जब हम टीवी का जब हम टीवी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हम बेसिकली उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली डन बाय इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, एंड जिस साउंड वेव जिसमें लार्जर एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते हैं और बहुत दूर से भी उसको सुना जा सकता है, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा या जिसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डेसिबल में, रिप्रेजेंट करते हैं dB से, जिसमें D होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है एंड B इज रिटन इन अ कैपिटल लेटर। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन that the loudness of a sound is measured in units called decibel. The loudness of some common sounds around us is given in the table. ठीक है, अभी कुछ दे रखा है। जो ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग 10 से 12 डेसिबल होती है इसकी साउंड। विस्पर यानी आप जो धीरे धीरे बोलते हो जिसमें आवाज़ नहीं सुनाई देती है, ठीक है, सिर्फ एयर के थ्रू जो साउंड जाती है, दैट इज़ अ विस्परिंग। 30 डेसिबल रहता है वो। कन्वर्जेशन बिटवीन 2 पीपल, जो जनरल कन्वर्जेशन अगर कर रहे होते हैं, 60 to 70 डेसिबल का साउंड रहता है। ट्रैफिक इनसाइड कार तो 70 to 80 डेसिबल का रहता है। हैंड ड्रिल जो होता है, हैंड ड्रिलिंग मशीन जो होती है उसमें 98 से 100 डेसिबल का साउंड निकलता है। एंड डिस्को 1 मीटर फ्रॉम स्पीकर की अगर हम बात करें तो 100 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करती है। जेट एयरक्राफ्ट 50 मीटर अवे 140 डेसिबल, लाउडेस्ट साउंड पॉसिबल इन एयर मीडियम।
लाउडेस्ट साउंड जो पॉसिबल हो सकता है एयर मीडियम में वो 194 डेसिबल का रहता है। आई थिंक लाउडनेस सबको क्लियर होगी। अभी पिच पे देखते हैं। पिच क्या होता है? दो वॉइस के बीच में आप जो डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओनली पिच। गर्ल्स की पिच जो होती है वो ज़्यादा होती है, बॉयज़ की पिच कम होती है। एंड पिच को अगर हम दूसरा वर्ड बोलें तो श्रिलनेस भी बोलते हैं, कि किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा कानों को चुभने वाली होती है, बहुत ज़्यादा श्रिल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनी आवाज़ जिसको बोलते हैं, तो दैट इज़ द पिच। अगर पिच हाई होगी तो आपकी आवाज़ कैसी होगी? श्रिल होगी। तो ऐसे आप दो वॉइस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। लाइक जो मैन की वॉइस होती है वो, वुमेन की वॉइस जो होती है वो श्रिलर होती है देन अ मैन वॉइस। इसका मतलब है कि वुमेन्स की पिच हाई होती है देन अ मैन। एंड एक चाइल्ड की वॉइस भी काफ़ी श्रिल होती है, उसकी पिच एक एडल्ट वॉइस से हाई होती है। इफ़ वी कंपेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय अ लायन एंड अ कुकू, द पिच ऑफ कुकूज वॉइस इज़ मोर देन दैट ऑफ अ लॉइन। ठीक है, अगर हम पिच की बात करें, अगर हम कंपैरिजन करें लायन और एक बर्ड में, एक कुकू बर्ड में, तो फिर व्हाट विल हैपन? तो पिच जो होगी वो कुकू की ज़्यादा होगी और लायन की कम होगी। बट अगर हम एट द सेम टाइम अगर हम लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस लायन के रोर की ज़्यादा होगी और कुकू की कम होगी। लाउडनेस आपकी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है एंड आपकी जो पिच है वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे बेसिकली डिपेंड करती है समहाउ थोड़ा सा। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ कुकू इज़ मोर देन दैट ऑफ द साउंड ऑफ अ लॉइन। फ्रीक्वेंसी जो कुकू की होगी वो कैसी होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी मतलब वो पर यूनिट टाइम में ज़्यादा बार वाइब्रेशन कर देगी। ठीक है, तो उसकी पिच ज़्यादा होगी। अब इसके बाद जो आता है एक और कैरेक्टरिस्टिक, वो आता है क्वालिटी। दो फ्रेंड्स जो हैं वो अगर आपस में बात कर रहे हैं तो आप आराम से डिस्टिंग्विश कर लोगे कि कौन, ये किसकी आवाज़ है और ये किसकी आवाज़ है। दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बीच में भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, अगर हम उसे सेम लाउडनेस और सेम पिच पे भी बजाएं तो भी प्ले करेंगे, या कोई दो पर्सन सेम लाउडनेस और सेम पिच पे बात कर रहे हैं तब भी यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू वॉइसेस। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टोनल क्वालिटी ऑफ दैट वॉइस। ठीक है, उसकी वॉइस की क्वालिटी की वजह से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दो वॉइस के बीच में। तो क्वालिटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन द सोर्स दैट प्रोड्यूस द साउंड। क्वालिटी में ऐसा फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का कुछ नहीं रहता है, बट ये सोर्स पे डिपेंड करता है कि किस सोर्स से आवाज़ आ रही है, इस पर क्वालिटी डिपेंड करती है कि कैसी क्वालिटी होगी। एंड दैट्स वाई ईच ऑफ योर फ्रेंड वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ईच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। परहैप्स इट विल बी द लास्ट ऑल्सो फॉर नाउ फॉर टुडे। सो प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज़ बेसिकली, प्रोपगेशन क्या होता है? लाइक जो हम अभी तक कहते आ रहे हैं कि आप दो वॉइस के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आप दो वॉइस, अगर आपको अपना फ्रेंड नहीं भी दिखाई दे रहा है समहाउ, अगर वो रूम से बाहर कोई पर्टिकुलर पर्सन बात कर रहा है तो आपको रूम के अंदर भी उसकी वॉइस आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, आप उसको सुन पाओगे। एंड दिस हैपन बिकॉज साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और टू अनदर पर्सन और लिसनर। ठीक है, ये सब क्यों हो पा रहा है कि आप दूसरे की वॉइस भी सुन पा रहे हो कहीं और बैठ के भी, कहीं और बैठ के मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो आपको वॉइस सुनाई दे रही है। सो वाई इट हैपन्स? तो ये बेसिकली इसीलिए हो रहा है क्योंकि साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, बट उसके भी अपने कुछ पर्टिकुलर तरीके होंगे कि किस तरीके से वो ट्रैवल करेगी। तो हम ये देखेंगे कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर वाइब्रेट होता है तो ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, अब आप ये सोचिएगा जैसे मैं बोल रही हूँ तो एक मेरे वोकल कॉर्ड्स में एक वाइब्रेशन हुई है, वो एक आगे की चीज़ है, बट हम जनरली देखते हैं तो अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे मारा तो वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हुआ। उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? वो सिर्फ खुद के पार्टिकल्स को वाइब्रेट नहीं किया, आसपास की जो एयर थी उसके पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट किया। उस एयर के पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुए उस मीडियम के, और वो जो है उसने अपने आगे वाले पार्टिकल को वाइब्रेट किया। तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन कर करके वाइब्रेशन हमारे ईयर्स तक पहुँची और हमें कोई साउंड पर्टिकुलरली सुनाई दे पाई। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करता जाता है और हमें कोई पर्टिकुलर साउंड सुनाई देती है। एंड दिस इज़ हाउ रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड इन वाटर व्हेन अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड ऑन द वाटर सरफेस। रिपल्स आर बेसिकली, रिपल्स की अगर हम बात करें तो रिपल्स क्या रहता है? जब आप पानी में, आपने देखा होगा, आपने कोई स्टोन फेंका
तो वाइब्रेशंस बनती हैं वाटर में भी। तो क्या होता है, आपने स्टोन एक पर्टिकुलर जगह पे गिरा, लेकिन उस स्टोन ने वाइब्रेशन प्रोड्यूस की जिसने आगे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को इफ़ेक्ट किया, उस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल ने और आगे वाले वाटर मॉलिक्यूल को इफ़ेक्ट किया। तो ऐसे करके पूरे जितना एरिया में वाइब्रेशन जाती जाएंगी, जब तक वो फेंट नहीं होंगी वहाँ तक आपको उसके रिपल्स या वाइब्रेशंस दिखेंगी। तो बिल्कुल ऐसे ही एयर में साउंड ट्रैवल करती है, साउंड की वाइब्रेशन ट्रैवल करती है। तो अगर हम एस्ट्रोनॉट्स की बात करें तो वो स्पेस मिशन में अगर कहीं जा रहे हैं तो वो एक दूसरे को देख तो सकते हैं, बट एक दूसरे को सुन नहीं सकते, एक दूसरे की आवाज़ को फील नहीं कर सकते, बिकॉज साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम की क्यों ज़रूरत होती है? अब आपने कुछ बोला तो वो वाइब्रेट किसी चीज़ को तो करे ना, पार्टिकल को, तभी तो वो साउंड आगे बढ़ेगी। अगर कुछ होगा ही नहीं वाइब्रेट करने को तो वो साउंड आगे कैसे जाएगी? तो स्पेस में तो एटमॉस्फेयर होता नहीं है, पार्टिकल्स होते नहीं है, एयर पार्टिकल्स, तो वो किस चीज़ को वाइब्रेट करे तो साउंड हमें सुनाई दे। तो साउंड जो है दो स्पेस मिशन में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको नहीं सुनाई देती है, दे कैन ओनली सी ईच अदर एंड तो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं हो पाती है। तो स्पेस में हमें याद रखना है कि मीडियम नहीं होता है तो हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती है। एंड साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम ऑल्सो, दिस कैन बी अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो, लाइक साउंड कैन ट्रैवल इन ऑल थ्री मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन याद रखना है साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा फास्ट जो है साउंड ट्रैवल कर सकता है सॉलिड में, और सबसे ज़्यादा स्लो किस में ट्रैवल करता है? गैस में ट्रैवल करता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साउंड की वेलोसिटी एयर में रूम टेम्परेचर पे कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड। सो हेयर इतना हमारा फिनिश हो चुका है। दिस इज़ द चैप्टर, हाफ ऑफ द चैप्टर एक्चुअली, दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर एंड हम इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई थिंक इतना सबको क्रिस्टल क्लियर होगा, कुछ इश्यूज़ नहीं होंगे इसमें। So thank you so much for watching the video.